राधे राधे स्वामी जी, बैठ जाइए। स्वामी जी, मनुष्य के पैदा होते ही सब सुख दुख उनके प्रारब्ध अनुसार होते हैं, तो क्या इस जन्म के अच्छे कर्म उसके कुछ दुख कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। किसका है? हाँ, अगर वो अच्छा कर्म सामर्थ्यशाली हो और हम संकल्प करें तो हमारे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। पर वो इतना समर्थ होना चाहिए जो प्रारब्ध का नाश कर सके। हम उन अच्छे कर्मों में दान पुण्य काम नहीं करेगा, भजन काम करेगा। भगवान का नाम जप रूपी सबसे बड़ा अच्छा कर्म है, वही कार्य कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। पर जब भजन होने लगता है तो ये समझ में आने लगता है कि यार दुख को भोग लो, भजन का खर्चा करो। भजन से तो भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। समस्त दुखों का नाश तभी होगा जब भगवान की प्राप्ति होगी। बकाया ऐसी सामर्थ्य है, यदि भजन किया जाए तो प्रारब्ध का क्षय कर देगा। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर तपस्या की जाए, भजन किया जाए, तो भावी जो हमारा प्रारब्ध है उसको भी मिटाया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। साधारण दान पुण्यों से नहीं। दान पुण्य एक अलग शुभ कर्म हो गया और पाप एक अलग कर्म हो गया। तो जब हमारे ऊपर दुख आता है तो पाप कर्म का प्रभाव पड़ता है, वो दान पुण्य से नहीं कटता, वो भजन और तपस्या के द्वारा काटा जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, पर इतना भजन और पवित्रता पूर्वक तपस्या ये बड़ा कठिन है। बातें कर लेना अलग है, भजन करना बहुत कठिन है, नहीं? लेकिन कुछ कहते हैं जैसे जो मतलब पिछले जन्म का है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो लिखा हुआ है। नहीं, अगर आप भोगना चाहते हैं तो भोग सकते हैं, नहीं तो भजन के प्रभाव से मिटा सकते हैं। पर उस कोटि का भजन होना चाहिए। अब जैसे आपका प्रारब्ध है 1 किलो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं, और आपके पास पुण्य है 100 ग्राम, तपस्या है 100 ग्राम, तो 900 ग्राम भारी रहेगा ना प्रारब्ध। अब आपका जब 100 किलो के ऊपर 100 के ऊपर बढ़े तब आपका प्रारब्ध नाश होगा। तो इसीलिए प्रारब्ध बहुत बड़े बड़े बुरे हैं हमारे, और भजन साधन में उतनी दम नहीं कि हमारे कि हम उतना करके उनको मिटा दें। और जो उतना कर ले गए तो उनके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है कि आज शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल। हम इस भजन का प्रयोग भगवान की प्राप्ति में कर लें, दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए कर लें। तो इसलिए बड़े बड़े संतों में भी देखा जाता है वो प्रारब्ध भोग लेते हैं अपने शरीर का, वो मिटाते नहीं हैं। क्योंकि जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी उचित है, ऐसे भगवान के भजन का प्रयोग प्रारब्ध से, वो तो भोग से भी नष्ट हो जाएगा। पर जो करना चाहे तो कर सकता है, भजन का ऐसा बल है, पक्का कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कर तुम अकर अन्यथा कर तुम, भगवान के भजन से क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। पर अगर संतों को बड़े बड़े देखो तो बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये अगर इतनी सामर्थ्य है तो अपना रोग क्यों नहीं मिटा लेते। भाई रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े संतों, ये कुछ भागवतिक विधान होता है कि जैसे आपको पुराने कपड़े में कई दाग लग गए हैं तो आपको क्या परेशानी है? पुराना कपड़ा है और आपको फेंकना ही है, और वो कई दाग लग रहे हैं और दाग लग जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे है हमारे लिए। अब तो इसको जाना ही है, जहाँ 10-20 तहाँ और 10-20 आ जाए, क्या परेशानी होती है? अगर कहा इसके मिटाने की बात आ जाए तो मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि पापई से तो है कर्म का फल, पापई से तो है, तो उसका जो जो ट्रांसफर करो अभी सब। पर फिर वो जीवन का लक्ष्य बिगड़ जाएगा। जीवन का जो लक्ष्य है, जिससे कठिनता पूर्वक जो कर करके सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे वो फिर स्वार्थ में आ जाएगा। ऐसा मतलब स्वार्थ में फिर वो जो काम होना है वो नहीं होगा। तो अब जैसे सकामी पुरुष अपने लिए करे तो नाम जप करके वो कर सकता है, उसमें कोई दुर्लभता नहीं है।